Good morning, student. This lecture is for BCom second semester, subject statistics and business mathematics. लास्ट लेक्चर में हमने मीन कैलकुलेट किया था सिंपल सीरीज में. अब हम मीन कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में. तो यहाँ पर हाइट इन सेंटीमीटर्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ पर्सन्स दिए, इतना ही प्रॉब्लम है. और आपको बोला है कि मीन कैलकुलेट करना है. तो ये डिस्क्रीट सीरीज यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जब लिखा हुआ नहीं है तब आपको ही आइडेंटिफाई करना है कि डिस्क्रीट सीरीज है. तो किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे? तो सिंपल सीरीज में फ्रीक्वेंसी रहती नहीं है. नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ लेबर, तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है. सिंपल सीरीज में फ्रीक्वेंसी रहती नहीं, यानी ये सिंपल सीरीज नहीं है. फिर ये कंटिन्यूस सीरीज क्यों नहीं है? क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज ग्रुप के फॉर्म में रहती है, 2 के फॉर्म में रहती है, 0 to 10, 10 to 20 या 40 to 50. तो ग्रुप के फॉर्म में है क्या? नहीं, इसलिए ये डिस्क्रीट सीरीज है. तो हमने क्या किया, हाइट इन सेंटीमीटर्स यहाँ के लिख लिए, एक के नीचे एक. उसके बाद में नंबर ऑफ पर्सन्स जो है फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली है. उसके बाद में सेम जैसा मीन में कैलकुलेट किया था, हमको dx की वैल्यू एज्यूम करना है. लेकिन ध्यान में रखना है, ये हमारा मेजरमेंट कॉलम है, ये डिनोटेड बाय m. m मीन्स मेजरमेंट कॉलम. तो dx की वैल्यू हमेशा जो है वो मेजरमेंट कॉलम से लेना है. ये हमेशा ध्यान में रखना है कि dx की वैल्यू हमको मेजरमेंट कॉलम से ही लेना है. तो dx की वैल्यू इसमें से कौन सी भी ली तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर हमने 163 ली है, ये वाली 163. आपने कौन सी भी वैल्यू इसमें की ली तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा. तो यहाँ पर dx की वैल्यू ली है 163. अब 155 माइनस 163 माइनस 8, 158 माइनस 163 माइनस 5, 160 माइनस 163 माइनस 3, 161 माइनस 163 माइनस 2, 163 माइनस 163 0, 164 माइनस 163 प्लस 1, 165 माइनस 163 प्लस 2, 166 माइनस 163 प्लस 3, 168 माइनस 163 प्लस 5, 170 माइनस 163 प्लस 7. तो यहाँ पे माइनस साइन हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ से ये प्लस साइन है. अब मीन जो सिंपल सीरीज में था, यहाँ डिस्क्रीट सीरीज में और एक कॉलम हमारा ऐड हो जाता है, एफ डी एक्स. ध्यान में रखना है, ब्रैकेट में लिखा है एफ इंटू डी एक्स. कॉलम का नाम क्या है? एफ डी एक्स. ब्रैकेट में लिखा है एफ इंटू डी एक्स, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है. एफ और डी एक्स कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करना है. मल्टीप्लीकेशन के वक्त साइन जो भी आएगा वो आपको देखना है. जैसे 8 3 जा 24, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो माइनस. 5 10 जा 50, तो माइनस साइन है माइनस. 3 14 3 जा 42, यानी माइनस साइन. यहाँ 22 जा 40, यहाँ जीरो को कौन से भी इससे मल्टीप्लाई किया, जीरो ही आएगा. उसके बाद में 71 जा 17, 17 1 जा 17, 11 2 जा 22, 8 3 जा 24, यहाँ पर सब प्लस के आंकड़े हैं. उसके बाद में 4 5 जा 20 और 7 2 जा 14. तो यहाँ पर वैसे ही प्लस प्लस के माइनस माइनस के आंकड़े अलग करना है, प्लस प्लस के अलग टोटल करना है. जिस जो भी बड़ा रहेगा आंकड़ा उसका साइन लेना है. तो यहाँ पर माइनस ज़्यादा आती है, टोटल माइनस आती है 156 और प्लस की टोटल आती है 97. तो 156 माइनस 97 किए तो आते हैं माइनस 59. तो क्या नाम देना है हमको? समेशन. यहाँ ये साइन है समेशन, ये ध्यान में रखना है. तो समेशन डी एक्स इक्वल टू माइनस 59. अब n मीन्स नंबर ऑफ पर्सन, फ्रीक्वेंसी की टोटल. यहाँ पर n यानी नंबर ऑफ आइटम्स नहीं, सिंपल सीरीज जब रहेंगे तब n इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स. लेकिन जब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है, तो n इक्वल टू जो है फ्रीक्वेंसी की टोटल, तो आती है 112. तो हम फार्मूला लगाएंगे. फार्मूला में भी थोड़ा सा चेंज है. सिंपल सीरीज में जो था ये इक्वल टू एक्स प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन. अब यहाँ फ्रीक्वेंसी है करके यहाँ पर एक एडिशन आ गया है एफ. फार्मूला में थोड़ा चेंज आ गया, तो फार्मूला ध्यान में रखना है डिस्क्रीट सीरीज का.
तो ये इक्वल टू एक्स प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पर क्या चेंज हुआ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आई है, डिस्क्रीट सीरीज है करके फार्मूले में एफ ऐड हुआ है, तो इसलिए ए इक्वल टू एक्स प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ए जैसा कि वैसे ये मतलब मीन जो कैलकुलेट करना है इक्वल टू एक्स की वैल्यू यानी डी एक्स की वैल्यू 163 प्लस समेशन एफ डी एक्स कितना आया है -59, एन कितना है 112। ए इक्वल टू 163 प्लस इन दोनों का डिवाइडेशन किया वो आता है 0.53। ए इक्वल टू माइनस करने के बाद 162.47, देयरफॉर मीन इक्वल टू 162.47। तो इस प्रकार से जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट किया जाता है। तो कई बार डीएक्स के बाद आई कॉलम प्रिपेयर करते हैं, आई यानी स्टेप डिविएशन। अगर इन सभी को एक आंकड़े से अगर डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ और एक कॉलम आएगा जिसका नाम रहेगा आई। अब यहाँ डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ इवन नंबर है, यहाँ ऑड नंबर है, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन जब भी डिवाइड होगा तो यहाँ और एक कॉलम प्रिपेयर होगा आई। तो जैसे ही आई कॉलम आया तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा इनटू आई। जब आप आई कॉलम प्रिपेयर करेंगे तो फार्मूले में क्या चेंज होगा, फार्मूले में यहाँ और एक आएगा इनटू आई। आई का मतलब क्या है, स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन का मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम सिर्फ रिड्यूस कर रहे हैं। आपने आई कॉलम प्रिपेयर नहीं भी किया तो आंसर उतना ही आएगा, आई कॉलम प्रिपेयर किया तो भी उतना ही आएगा। इसमें आई कॉलम प्रिपेयर होता नहीं क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान में रखना है कि आई का प्रिपेयर होता है जब इसको आप डिवाइड कर सकोगे तब। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना। पहला प्रॉब्लम जो हमने इसके पहले का प्रॉब्लम देखा था वो जो था वो सिंपल सीरीज का था, सिंपल सीरीज के प्रॉब्लम देखे थे। अब ये डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम है। डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार कैलकुलेट करना है, फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर एफ आया है, उसमें एफ नहीं है, तो ये चेंज ध्यान में रखना है और फार्मूला ध्यान में रखना है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही हम कंटिन्यू करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।